दोस्तों, अगर आपके एलईडी टीवी में आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है लेकिन चित्र दिखाई नहीं दे रहा, चित्र में लाइन आ रही हैं, आधी स्क्रीन दे रही है या बार बार ख़राब हो रहा है, तो हर बार सीधे पैनल को ख़राब समझना सही नहीं। कई बार समस्या एलवीडीएस के तार, उसके जोड़ या चित्र के संकेतों में भी हो सकती है। आज के इस भाग में हम एलवीडीएस तार और चित्र संकेत को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। यह कह सकते हैं यह कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, इसका काम क्या है, खराबी होने पर क्या क्या समस्या दिखाई दे सकती हैं और इसकी शुरुआत जांच किस तरह की जाती है। आज हम यह सब समझेंगे और वीडियो के अंत में मैं आपको खराबी खोजने का एक आसान तरीका भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। सबसे पहले समझते हैं कि एलवीडीएस तार आखिर होता क्या है। एलवीडीएस एक ऐसा संकेत भेजने की तकनीक है जिसका इस्तेमाल कई एलईडी टीवी में चित्र से संबंधित तेज गति वाले संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए किया जाता है। आसान भाषा में समझिए, टीवी का मुख्य बोर्ड चित्र से संबंधित जानकारी तैयार करता है और इस जानकारी को आगे स्क्रीन की तरफ भेजा जाता है। कई टीवी में मुख्य बोर्ड से यह चित्र संकेत एलवीडीएस के माध्यम से टीकॉन बोर्ड तक पहुंचता है। इसके बाद टीकॉन बोर्ड इस संकेत को स्क्रीन के लिए आवश्यक तरीके से व्यवस्थित करने में मदद करता है। एलवीडीएस तार के दोनों तरफ जोड़ लगे होते हैं। एक तरफ इसका जोड़ मुख्य बोर्ड पर हो सकता है और दूसरा तरफ टीकॉन बोर्ड पर। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, हर एलईडी टीवी में एलवीडीएस तार की बनावट और उसका जोड़ एक जैसा नहीं होता। कुछ टीवी में अलग टीकॉन बोर्ड होता है, जबकि आधुनिक टीवी में टीकॉन से संबंधित सर्किट स्क्रीन के अंदर ही लगाया जा सकता है। इसलिए किसी दूसरे टीवी को देखकर अपने टीवी के तार या जोड़ का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। अब समझते हैं कि टीवी में चित्र आखिर स्क्रीन तक पहुंचता कैसे है। जब हम टीवी पर कोई चैनल, सेटअप बॉक्स या दूसरी तस्वीर देखते हैं तो चित्र की जानकारी सबसे पहले टीवी के अंदर अलग अलग सर्किटों से होकर मुख्य बोर्ड तक पहुंचती है। मुख्य बोर्ड पर उस जानकारी को समझकर चित्र से संबंधित संकेत तैयार करता है। इसके बाद कई टीवी में यह संकेत एलवीडीएस के माध्यम से टीकॉन बोर्ड तक पहुंच सकता है। टीकॉन बोर्ड चित्र के संकेतों को स्क्रीन की आवश्यकता के अनुसार समय और नियंत्रण के हिसाब से व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद यह संकेत स्क्रीन के अंदर लगे चालक सर्किट तक पहुंचता है। यह सर्किट स्क्रीन के छोटे छोटे बिंदुओं यानी पिक्सल को नियंत्रण करने में मदद करते हैं और इन्हीं पिक्सल की मदद से हम स्क्रीन का पूरा चित्र दिखाई देता है। इसे आसान तरीके से ऐसे याद रखिए, मुख्य बोर्ड, एलवीडीएस, टीकॉन, पैनल, चित्र। लेकिन ध्यान रखें कि हर टीवी की बनावट बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। अब अगर इस पूरे रास्ते में कहीं समस्या आ जाए तो चित्र से संबंधित कई तरह की समस्याएं दिखाई दे सकती हैं, जैसे चित्र बिल्कुल नहीं आना, स्क्रीन पर सीधी लाइनें आना, आधी स्क्रीन दिखाई देना, चित्र का बिगड़ा हुआ दिखाई देना, चित्र का कभी आना और कभी गायब होना। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात, इनमें से किसी एक समस्या को देखकर सीधे यह नहीं कहा जा सकता कि एलवीडीएस तार ही खराब है। समस्या टीकॉन, पैनल, मुख्य बोर्ड, जोड़ या बिजली की आपूर्ति से संबंधित भी हो सकती है, इसलिए सही जांच बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं सबसे काम की बात पर। अगर एलवीडीएस से संबंधित समस्या का शक है तो शुरुआत में क्या जांच करें। सबसे पहले टीवी को बिजली से पूरी तरह अलग करें। इसके बाद एलवीडीएस तार और उसके दोनों जोड़ों को ध्यान से देखें। सबसे पहले देखें क्या तार सही तरीके से लगा हुआ है, क्या जोड़ ढीला तो नहीं है, क्या तार कहीं से दबा या मुड़ा हुआ तो नहीं है, क्या जोड़ के अंदर गंदगी या जंग जैसी समस्या तो नहीं है, क्या तार पर उसके जोड़ में कोई दिखाई देने वाली टूट फूट तो नहीं हुई। अगर जोड़ ढीला है तो उसे सही तरीके से लगाना ज़रूरी है। लेकिन तार को निकालते या लगाते समय टीवी को बिजली से पूरी तरह बंद करें और चलते हुए टीवी में तार को ज़बरदस्ती निकालना या लगाना नहीं चाहिए। अब अगर तार और जोड़ बाहर से ठीक
दिखाई दे रहे हैं, लेकिन समस्या फिर भी बनी हुई है, तो केवल तार देखकर खराबी की पुष्टि नहीं की जा सकती। इसके बाद संबंधित टीवी के परिपथ, चित्र या निर्मित द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जांच करनी चाहिए। एक बहुत ज़रूरी बात याद रखें, हर LVDS जोड़ के हर पिन पर एक जैसे वोल्टेज नहीं होता और हर टीवी में पिनों की व्यवस्था भी एक जैसी नहीं होती। इसलिए किसी दूसरी टीवी की पिन की जानकारी देखकर अपने टीवी में उसी के अनुसार जांच करना या किसी पिन को आपस में जोड़ना बिल्कुल सही तरीका नहीं है। अगर माप यंत्र से जांच करनी हो तो सबसे पहले उसी टीवी का मॉडल की सही जानकारी देखकर जांच बिंदु की पहचान करें। इसके बाद निर्मित द्वारा बताए गए मान के अनुसार आवश्यक बिजली और संकेतों की जांच की जा सकती है। अगर LVDS तार और उसके जोड़ सही हैं फिर भी चित्र समस्या बनी हुई है तो आगे टीकॉन पैनल के मुख्य बोर्ड से संबंधित हिस्सों की जांच करनी पड़ सकती है। यही सही तरीका है। सबसे पहले समस्या को समझो, जोड़ देखो, बिजली की जांच करो, संकेत का रास्ता समझो, फिर खराब हिस्सों को अलग अलग करो। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि LVDS केवल एक साधारण तार नहीं, कई LED टीवी में यह चित्र के संकेतों को आगे पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल बचता है, अगर LVDS तार सही है, जोड़ सही है और फिर भी स्क्रीन पर लाइनें आ रही हैं या आधी स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो खराबी टीकॉन में या पैनल में? इसी सवाल को हम आगे भाग में आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप हमारी पूरी LED टीवी सीरीज शुरू से सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले सभी भाग ज़रूर देखें और विकास टेक्नीशियन को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अलग भाग आपके छूट न जाएं। वीडियो उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने टेक्नीशियन दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।